साधना को उसके पति समीर ने हॉस्पिटल में फोन किया और कहा उसकी कॉलेज फ्रेंड सुरक्षा अपने पति के साथ मुंबई में आई है। रहते वो भोपाल में हैं। बेचारी का कैंसर लास्ट स्टेज पर है। प्लीज तुम उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट कराने की व्यवस्था करा दो। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी डॉक्टर हो, उन्हें बेस्ट डॉक्टर और ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी है। उन्हें पता चला कि मेरी वाइफ सक्सेसफुल डॉक्टर है, तो उम्मीद के साथ यहाँ चले आए। अब तुम ही उनकी बेहतर मदद कर सकती हो। बहुत सालों तक हम मिले ही नहीं। साधना को भी ठीक लगा कि उसे मदद करनी चाहिए और उन दोनों को अस्पताल बुला लिया। जब साधना हॉस्पिटल रूम में सुरक्षा को देखने पहुंची, वहां पहुंचकर साधना ने अक्षर को सुरक्षा के पति के रूप में देखा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका सिर चकरा गया। वह थोड़ी देर तक रुकी और फिर सुरक्षा से कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हौसला रखें, हम पूरी कोशिश लगा देंगे और मैं शाम को फिर आपसे मिलने आऊंगी। ऐसा बोल वह अपने केबिन की तरफ चल दी। फिर उसने अपने पति समीर से कहा, आप यहाँ रुको, मेरा राउंड है, शाम को हम दोनों साथ घर चलेंगे। साधना पुरानी यादों में खोए अपने केबिन से बाहर झांक रही थी। उसने देखा कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। उसका मन तेज गति से दौड़ रहा था। साधना का मन अपने बचपन में पहुंच गया था। वह स्कूल की होनहार विद्यार्थी थी। सभी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती थी। सहपाठी भी उसको तवज्जो देते थे और साधना का जीवन अच्छा चल रहा था। वह अपने भविष्य की बहुत शानदार बुनियाद रख रही थी। साधना काफी तेज और कुशाग्र बुद्धि की थी। उसके छोटे चाचा की बेटी कनु से उसकी बहुत पटती थी। कनु को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसका विवाह हो गया। एक दिन साधना कनु से मिलने पहुंची और वहां उसकी मुलाकात कनु के पति के दोस्त अक्षर से होती है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अक्षर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। और साधना की अभी पढ़ाई चल रही थी। साधना और अक्षर की घंटों फोन पर बात होती। साधना अक्षर की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख की सहभागी बनती थी। दोनों का प्रेम गहरा होता चला गया। बहुत से वादे अक्षर ने साधना से किए, साथ जीने मरने की कस्में खाईं। समय बीत रहा था। साधना के पिता साधना का विवाह करना चाहते थे और एक अच्छा लड़का मिलते ही पिता साधना का रिश्ता तय कर दिया। और ठीक इसी समय अक्षर का भी चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। अब साधना ने अक्षर को बताया कि उसकी सगाई हो गई है। अक्षर ने भरी आंखों से साधना से कहा कि वह उसके पिता से मिलना चाहता है और बहुत अनुनय विनय कर साधना के पिता को राजी किया। साधना के पिता ने दोनों के प्रेम को देखते हुए ही शादी के लिए हाँ कर दी और साधना की सगाई तोड़ दी। कोई दिक्कत भी नहीं थी। वह संतुष्ट थे कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अपनी बेटी सौंप रहे हैं। किंतु कुछ महीने के बाद अक्षर जब ट्रेनिंग पर गया, वहां उसकी मुलाकात सुरक्षा से हुई। उसका चयन भी अक्षर के साथ ही हुआ था। दोनों ने जीवन साथी बनकर साथ रहने का फैसला किया। साधना अक्षर के इस आकस्मिक बदलाव से बहुत आहत हुई थी, लेकिन उसे अक्षर से अपने प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी थी, इसीलिए वह खामोश हो गई। किंतु वह सोचती थी, आखिर अक्षर ने ऐसा क्यों किया? क्या अक्षर ने सफलता की चकाचौंध और शोर में अपने दिल की आवाज को दबा दिया था? क्या अक्षर उसे अपने से कमतर समझकर ठुकरा रहा है? अक्षर के ट्रेनिंग से आने के बाद सुरक्षा से विवाह कर लिया और कनु के पति ने साधना के पिता से कहा, ताऊजी, अक्षर इस शादी के लिए
नहीं मान रहा है, अतः विवाह नहीं हो सकता। इस धोखे से कनु के पति और अक्षर के संबंध भी खराब हो गए और दोनों की दोस्ती टूट गई। अक्षर तो सुरक्षा से विवाह कर साधना की जिंदगी से जा चुका था, पर साधना अक्षर को मन से निकाल नहीं पा रही थी। आखिर अक्षर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इन्हीं सवालों से लड़ती जिंदगी बिता रही थी। वह दिन रात रोती, लेकिन उन आंसुओं ने उसे कमजोर भी किया और मजबूत भी बना दिया। खैर, वक्त कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे साधना भी जीवन में आगे बढ़ गई और काबिल डॉक्टर बन गई। समीर से विवाह भी हो गया और आज अचानक अक्षर के बारे में सुना कि उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है और 2.5 साल से बिस्तर पर है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अक्षर की गलती की सजा सुरक्षा को मिल रही है या अक्षर को उसके किए की सजा मिल रही है। उसके विचारों को विराम लगा तब जब अक्षर ने साधना के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अक्षर अंदर आया और बोलने की भरसक कोशिश के बाद अक्षर बोला, मुझे माफ कर दो साधना। अपने आगे तुम्हें छोटा समझने लगा था। मुझे अपने समकक्ष खड़ी सुरक्षा अपनी बराबर लगी। नौकरी के घमंड में तुम्हें पीछे छोड़ दिया। आज उसी धोखे की सजा भगवान ने मुझे दी है। पत्नी का सुख मैं देख नहीं पाया और तुम, जिसे मैंने अपने छोटे कद का समझ पीछे छोड़ाया, वो आज इतनी प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में मेरे सामने खड़ी है। हो सके तो मेरे धोखे के लिए मुझे माफ कर देना। आज अक्षर की आंखों में मैंने बहुत कुछ देखा, शायद पछतावा, शर्मिंदगी, कायरता, किंतु साधना की आंखों में अक्षर के लिए एक ही सवाल बरसों से था, आखिर क्यों? आज उस सवाल का जवाब भी मिल गया और उसकी आत्मा से दुख का बोझ भी उतर गया। साथ ही